कौन सा चल रहा था अपने उस दिन, जो सारे गीत थे वो मैंने लिखवा दिए थे आपको, है ना। फिर मैंने कहा था 2 गीत और बचे थे, एक तो वैवाहिक गीत और एक कौन से बचे थे, भक्ति गीत। यही बचे थे आपके, तो हेडिंग लगाएंगे भक्ति गीत। भक्ति गीत। परिभाषा में आपको शुरुआत में लिखा चुका हूं। देवी देवताओं की आराधनाओं में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, भक्ति गीत कहलाते हैं। भक्ति गीत कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 पर लिखिए हरजस। नंबर 1 पर लिखो हरजस गीत, और लिखना इसमें लिखो हरि के भजन कीर्तन हरजस कहलाते हैं। हरि के भजन कीर्तन हरजस कहलाते हैं। तो हरि के भजन कीर्तन हरजस कहलाते हैं। फिर दूसरी लाइन लिखना, राम एवं कृष्ण के भजन हरजस कहलाते हैं। राम एवं कृष्ण के भजन हरजस कहलाते हैं। तीसरी लाइन में लिखो सगुण देवताओं के भजन हरजस कहलाते हैं। सगुण देवताओं के भजन हरजस कहलाते हैं। नंबर 5 पर लिखना, नेक्स्ट लाइन, वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत भी हरजस कहलाते हैं। वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत भी हरजस कहलाते हैं। नंबर 2 वाला गीत लिखो चिरजा। चिरजा, और लिखो चिरजा। चिरजा किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना लोक देवियों से संबंधित। किससे संबंधित है, लोक देवियों से संबंधित है। हालांकि जब भी चिरजा का प्रश्न पूछा तो बार बार नाम किसका दिया गया, जीर्ण माता का, इसलिए हमने सोचा कि जीर्ण माता ही होगा। तो ध्यान रखना, इसमें लिखेंगे लोक देवियों के गीत भजन एवं आरती। लोक देवियों के गीत भजन एवं आरती चिरजा कहलाते हैं। लोक देवियों के गीत भजन एवं आरती चिरजा कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी लाइन लिखो सबसे लंबा चिरजा। सबसे लंबा चिरजा, डैश लगा के लिखना जीर्ण माता। जीर्ण माता, तो सबसे लंबा चिरजा किसका हो जाएगा, जीर्ण माता का है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है वो चिरजा, लगभग 48 मिनट का लंबा है। नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पर लिखेंगे अपन आपकी ब्याउले। कौन से गीत लिख देंगे, ब्याउले। बाउले मत लिख देना, ब्याउले है, क्या है, ब्याउले। और ब्याउले में लिखो लोक देवता रामदेव जी के भजन। लोक देवता रामदेव जी के भजन। ब्यावले में लिखो लोक देवता रामदेव जी के भजन। लोक देवता रामदेव जी के भजन क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। नंबर 4 पर पवाड़े। पवाड़े गीत क्या होते हैं, तो लिखो बाबूजी की गाथा का गुणगान किया जाता है। बाबूजी की गाथा का गुणगान किया जाता है।
बाबूजी की गाथा का गुणगान किया जाता है। बाबूजी की गाथा है, हाँ इसलिए तो देख रहा हूं मैं। पवाड़े लिख दी, उसके बाद में लिखो तेजा टेर। अच्छा एक मिनट रुकना, पवाड़े में वाद्य यंत्र लिखना। आपने लिखा बाबूजी की गाथा का गुणगान, तो बाबूजी गाथा गुणगान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं। लेकिन जब गाथा का गुणगान करते हैं ना, तो वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो लिखो वाद्य यंत्र और डैश करके लिखना माठ, माठ वाद्य यंत्र। ठीक है, और वापस इसी में लिखो मुख्य थे थोरी जाति द्वारा। तो बाबूजी की जो गाथा का गुणगान करते हैं वो थोरी जाति करती है, लिख देता हूं मैं, देखो थोरी, थोरी जाति। और वाद्य यंत्र पूछे तो माठ, और बाबूजी की जो गाथा का गुणगान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाबूजी के पवाड़े। अब लिखो तेजा टेर, तेजा टेर। और तेजा टेर में लिखो लोक देवता तेजाजी का स्मरण करते हुए, लोक देवता तेजाजी का स्मरण करते हुए लंबी आवाज में गाया जाने वाला गीत, लंबी आवाज में गाया जाने वाला गीत। लंबी आवाज में गाया जाने वाला गीत। ठीक है, जोर जोर से गाते हो तेजा टेर। नंबर 6 पर लिखो लांगुरिया। ये वाला तो पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में छप गया होगा। फिक्स ही रखते हैं, मुझे लग रहा है 1% तो प्रिंटिंग प्रेस वाले के, ये तो पेपर छापना ही है। बाकी जो प्रश्न आपके अधीनस्थ बोर्ड या आरपीसी भेजेगी वो लिखेंगे। बाकी ये 1% मुझे लग रहा है वो प्रिंटिंग वाला खुद अपने हिसाब से छापता है। बीच बीच में तो राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जहां पर इसका प्रश्न नहीं आया। आप कई बार ऐसे निकाल लिया करो। बीच बीच में ऐसा हुआ था कि अजमेर, ऐसा कोई भी पेपर नहीं हो जिसमें अजमेर का प्रश्न नहीं हो। कारण क्या था? क्योंकि अधिकांश पेपर जो सेट करने वाले होते हैं आरपीएससी, उनको वहीं पर बिठा के पेपर सेट करवाती है अजमेर के सर्किट हाउस में। वहीं पर बिठाते, वो बैठे बैठे सोच सोच के प्रश्न लिखते, तो एक उस शहर का जरूर प्रश्न डाल देते, प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। उसी प्रकार से कोई पूर्वी राजस्थान का रहा होगा प्रोफेसर, तो उसको दिया होगा जिम्मा, तो जब तक उसके पास जिम्मा था उसने सोच समझ के ले घुमा के कोई प्रश्न याद नहीं आ रहा तो लांगुरिया टिका देता। ऐसे बीच बीच में आपके जैसलमेर के बहुत क्वेश्चन आने लगे, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर आरपीसी के अंदर कोई ना कोई प्रोफेसर जैसलमेर का रहा होगा। उसने अपना 76 करेगा, सीधी सी बात है। अभी इसको दे दे गोदारा का पेपर, इसको दे दे, तो ये क्या करेगी? ये सराधना का क्वेश्चन डालेगी डालेगी, मेरे गांव को चमकाना है, मेरे गांव का नाम आना चाहिए। सराधना का नहीं डालेगी, ज्यादा ही ऐसे स्वार्थी रहेगी तो ये फड़ौदा का डाल देगी, डालेगी। ये मीणा है, ये मीणा का डाल देगा। मेरे को देखो तो मैं जाटों का डाल दूंगा। मतलब अपन क्या खुद का करेंगे ही करेंगे। मैंने बुक लिखी तो मेरे गांव का नाम लिख दिया, जबकि उस मंदिर को कोई नहीं जानता। मैंने कहा ठीक है, एक हाथ मंदिर तो इतनी सारी बुक लिखी है तो गांव का मंदिर। वही चीजें यहाँ हुई थी। लांगुरिया भाई हर देवी के ही गाते हैं गीत, तो लांगुरिया गीत कौन सी देवी के गाया जाता है? केला देवी के। तो लिखो केला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला गीत, केला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला गीत। दूसरी लाइन लिखो मुख्यतः मीणा जाति द्वारा, मुख्यतः मीणा जाति द्वारा करौली जिले में गाया जाता है। मुख्यतः मीणा जाति द्वारा करौली जिले में गाया जाता है। ठीक है, नंबर 7 पर लिखो आपके जकड़ी,
या जकड़ियो, जकड़ी या जकड़ियो। और इसमें लिखना मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्म में पीरों की प्रशंसा 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 में गाया जाने वाला गीत, पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। कितने हो गए? 7 हो गए ना। देखिए इधर नंबर 8 पर क्या लिखता हूं, कुकड़ी गीत। कौन सा गीत? अब देखो कुकड़ी कब गाया जाता है, एक बार इधर देखो फिर बात करें। देखिए देखो, या तो कोई अमावस हो, ठीक है, जनरली, या अपने घर में कोई शादी हो, या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, मतलब ये कुछ इस प्रकार के अवसर होते हैं जब हमारे घर में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रात जगाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं ना। तो जनरली तो देखो, या तो हम किसी देवताओं के या पितरों के जब रात्रि जगा करते हैं तो जनरली तो हम अमावस की रात को कर देते कि मान लीजिए अमावस को ये फलाने फलाने देवता का या विवाह होता है, तो अब कल बारात जाएगी आएगी, मतलब फेरों से पहले वाली रात को महिलाएं क्या देती है आपके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, रात्रि जगा। या कोई बच्चे का जन्म हुआ हो तो उस जन्म के 5वें 7वें दिन जब उसका नावण करते हैं, नावण प्रक्रिया होती है, कुआ पूजन, उस समय भी आपके क्या दिया जाता है। कुल मिला के रात्रि जगह घर के देवताओं या पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो रात जगाई जाती है, देवताओं के गुणगान किए जाते हैं, देवताओं के गीत गाए जाते हैं, उसे रात्रि जगह कहते हैं। अब ये रात्रि जगह जब सुबह 4 बजे तक चलता रहता, जनरली 10 बजे शुरू होते हैं, 4 बजे, तो इस रात्रि जगह में सुबह 4 बजे जो प्रातः काल लास्ट गीत गाते हैं ना, कि भाई प्रातः काल सुबह हो गए, 4 बज गए, 4 बजते महिलाओं के गायों भैंसों की जीव को गिरे हो जाती है, तो गायों भैंसों की जैसे जीव को गिरे होगी वो कहेगी भाई अब लास्ट एक अंतिम गीत गा लेते हैं, और उसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। तो ये जो अंतिम गीत गाती है ना, ये क्या कहलाता है, कुकड़ी गीत। तो प्रश्न बनेगा रात्रि जगह का अंतिम गीत क्या कहलाता है, कुकड़ी गीत। तो लिखो रात्रि जगह का अंतिम गीत रात्रि जगह का अंतिम गीत जो प्रातः काल गाया जाता है, रात्रि जगह का अंतिम गीत जो प्रातः काल गाया जाता है। ओके, तो ये आपके सारे कौन से गीत हो जाते हैं, भक्ति गीत, 7-8, ये ज्यादा नहीं। अब एक वैवाहिक गीत बजते हैं, उनको तो अपन क्योंकि वो ज्यादा बड़े हैं तो आप लिख लीजिए अन्य गीत, 2-4 अन्य गीत है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं चाचर फाग धमाल, क्या लिख दिया, चाचर फाग धमाल। अब आपके सामने लिखा हो जाए कि चाचर फाग धमाल क्या है, तो पहला आंसर तो होना चाहिए कि लोक गीत है, दूसरा आंसर होना चाहिए होली के अवसर पर गाए जाते, कब, तो लिखो चाचर फाग धमाल, और इनके आगे लिखना चाचर फाग धमाल के आगे होली के अवसर पर, होली के अवसर पर होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ मिल सकता है, इंपॉर्टेंट भी करना, इसको पूछा हुआ भी है, लालर फटेलिया बिछिया,
लालर पटेल या बिछिया, सीधा ही पूछ लिया ना कि लालर पटेल या बिछिया क्या है, अपने को तो यही नहीं पता होगा। तो पहला पॉइंट लालर पटेल या बिछिया क्या है, लोकगीत है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो इनके आगे तीर बना के लिखिए। पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत। तो पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत कौन से हो जाएंगे आपकी, लालर पटेल या बिछिया। तीसरा आपके आ सकता है रसकरिया, रगमरिया, बींद, रसाला। बहुत अटपटे नाम है, लेकिन ऐसे पेपर में सीधा प्रश्न में दे दिया ना, रसकरिया, रगमरिया, बींद, रसाला क्या है। बींद को देकर अपन सोचेंगे कोई ब्याह की चीजें होगी, है तो बींद आ रहा है तो बींदनी भी आएगी, तो नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये बींद, रसाला, रगमरिया, रसकरिया क्या है। तो जब शेखावाटी क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता कच्ची घोड़ी, उस कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं, ये चारों गीत गाए जाते हैं। तो एरो बना के लिखो, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाने वाले गीत, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाने वाले गीत। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाने वाले गीत। ओके, लास्ट लिख लो रसिया। रसिया तो लिखो, भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। वैसे तो भरतपुर वाले जच्चे जदी रसिया भगा देते हैं, उनका कोई भरोसा ही नहीं। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले तो हमने क्षेत्रीय, शृंगारिक और वीर, उन तीनों में तो जो जहां पर आया मैं लिखाता गया। उसके बाद में वीरस प्रधान इक्का दुक्का आया, वो लिखा दिया होगा। फिर आपके भक्ति सारे 5-7 ही, वो सारे 7 आ गए। उसके अलावा ये कुछ नोट हैं जो आपके किसी में नहीं आते लेकिन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो ये हो गए। अब अपने विवाह के गीत बचे। अब विवाह के गीत ज्यादा नहीं, जो विषय गीत है जो विवाह के अवसर पर गाते हैं, कोई कब गाया जाता है, कोई कब गाया जाता है। तो कल हम विवाह वालों की बात कर लेंगे, अपने गीत क्या हो जाएगा कंप्लीट।